Namaskar, Manoj ji. Welcome back. नमस्कार नमस्कार This is our नमस्कार पंकज जी. 63rd episode. And what do यस you have अच्छा in 62nd. Okay, 62nd. Okay. हाँ, 62वां एपिसोड है आज का. Mm-hmm. और So what do we have today? so today it's a very interesting one. I think we had announced last time that today we will be doing songs on rags which only have that one very popular song with which the rags are known. है ना? यानी कि कुछ ऐसे 5-6 राग आपके सामने आज प्रस्तुत हम करेंगे कि जिन पर एक ही गाना आधारित है मगर वो गाना बहुत ही सुपर हिट है. तो ऐसे कुछ कुछ राग. तो यानी कि आज जैसे हम लोग आमतौर पे करते हैं कि शुरू में मैं एक राग लेता हूँ और उसका शास्त्रीय स्वरूप वगैरह दिखाता हूँ, तो वैसे नहीं होगा आज. हालांकि हर एक राग का थोड़ा सा आरोह अवरोह वगैरह वो ज़रूर हम करेंगे, मगर कोई बंदिश नहीं गाएंगे आज, क्योंकि कई सारे राग हैं. तो सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट ईच राग, just give basic information about the rags, and then we will go on to that one song, the defining song from that rag, which kind of makes that rag known to people. So let's start with अभी पंकज जी और मैं, अभी हमारे पंकज जी भी आज अमेरिका में हैं हमारे साथ, तो उनके यहाँ भी सुबह है, मेरे यहाँ तो सुबह है ही. तो सुबह का राग जो है उसी से क्यों ना शुरू किया जाए, और वो है राग देसी. जी हाँ, देश तो हमने सुना, आपसे आज देसी सुनेंगे. हाँ, तो देश पर हमने एपिसोड किया था, एपिसोड नंबर 34. मगर ये राग देसी, सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम देश. राग देसी बिलोंग्स टू काफी थाट, and it has the third swar ga and the seventh swar ni, कोमल. और इसमें इसका जो वादी स्वर है वो है प, और संवादी स्वर है रे. और इसकी जाति है ऑडव संपूर्ण, यानी कि 5 swars going up and all the swars coming down, and while going up the scale, that is in the aroha, the third swar ga and the sixth swar dha are absent. और गाने का समय, as I said, late morning between 7 a.m. and 10 a.m. तो ये राग देसी है, तो इसका थोड़ा सा आरोह अवरोह. सा रे म प नी सा, सा नि ध प, प ध म प रे ग, सा रे नि सा. तो ये जो फ्रेज मैंने आखिर में गाई, प ध म प रे ग, सा रे नि सा, ये इसकी खास फ्रेज है, डिफाइनिंग फ्रेज है. एंड इनफैक्ट while coming down the scale, although I sang सा नि ध प, ऐसे टेक्निकली तो वो सही है, बट द एक्चुअल फील ऑफ देसी happens when we do like रे म प नि सा प. तो सा से लेके प तक की जो मींड है, जो ग्लाइड है, that is also another feature of देसी. रे म प नि सा प, प नि सा रे नि सा, प द म प रे ग, सा रे नि सा. Is there any overlap or with Des and Desi? Their sounds, so names are so similar, but is there any similarity? So they're totally different. So Des, Desi, Deskar, all three different. Very similar names. Okay. Yeah, they're all different.
कोई उनमें समानता नहीं है। तो अच्छा, of course, obviously Desi being from Kafi Thaat, it's very close to Kafi, जिस पे हम लोगों ने किया है एपिसोड नंबर 46। तो so Desi, and which is the defining song from the movie Baiju Bawra, sung by two stalwarts of Indian classical music। तो उस मूवी में जब दोनों के बीच में, तानसेन और बैजू बावरा के बीच में जो प्रतियोगिता होती है, एंड द सॉन्ग वाज ओरिजिनली संग बाय आमिर खान साहब, उस्ताद आमिर खान साहब, एंड पंडित डीवी पलूस्कर जी, शकील बदायूनी साहब लिरिसिस्ट, नौशाद साहब संगीत, और विच इज दैट सॉन्ग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सारे नी सारे ग सारे प दे ग सारे नी सा। अब देखिए गाने की शुरू में ही ये जो मैंने फ्रेज कही, प रे ग सारे नी सा, मन मेरो झूम के आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान रे आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान रे आज गावत मन मेरो झूम के, हार गया जो जीवन जाए, जीता गायक दुनिया पावे, रखियो अब मोरी शान रे आज गावत मन मेरो झूम के। मेरे ख्याल से अगला, प्रेम के कारण प्रेमी जागे, तानों से पत्थर पिघलाए, जगत में रहमान। तो अभी देखिए ये जो रहमान, मप मपनी सा पध मप, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा था, सा से जो प तक की जो मींड है, मपनी सा पध मप रे ग सारे नी सा, रहमान रे आज गावत मन मेरो झूम के। Reminding me, why is it reminding me of Malhar and that rain rag? Is it? No, actually. No? Okay. But the same thought, Kafi thought. So that's why, maybe. Okay. And so this was Rag Desi, very defining Rag. And the next one is. So again, all these rags that I'm talking about are relatively unknown for the masses, but they are of course very popular in classical music. तो ऐसा ही एक और राग है, कौसी कानड़ा। हाँ, so कौसी refers to Malcolms. तो यानी कि Malcolms together with a little bit of कानड़ा, कानड़ा यानी कि दरबारी कानड़ा जो हमने किया था, तो वो एक कानड़ा का ही प्रकार है। So it's a जोड़ राग काइंड ऑफ, कौसी कानड़ा, जिसमें आपको मालकौंस भी दिखाना है और थोड़ा सा कानड़ा का, नॉट नेसेसरीली दरबारी, बट कानड़ा का अंग यानी कि कानड़ा का टच आपको दिखाना है। So now let's see both the rags separately first, and then we'll try to combine them. तो जैसे अभी मालकौंस तो हम सबको पता है ही, नि सा ग म ध नि सा ध नि ध म ग म ध ग म ग सा, just the 5 swars, the second swar re and the fifth swar pa absent, and the 3 swars ग ध नि, they are all कोमल, right, flat. तो ये मालकौंस हुआ। अभी कानड़ा जब आता है इसमें,
तो उसमें रे और प भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो जैसे सा ग म ध ध नी ध म प ग म ग सा ध नी रे ग म ग सा, ये कौशिक कानड़ा है। तो तो अब मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने मालकौंस में रे और प को मिलाया और उसमें मालकौंस का भी अंग रखने की कोशिश की। एंड दैट इज हाउ दिस राग बिकम्स कौशी कानड़ा। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मालकौंस एंड कानड़ा। Kaushik Kannada is also called as Kaushik Kannada? हाँ, काइंड ऑफ, या यस। तो जैसे कौशिक ध्वनि हमने उस पे जो एपिसोड किया था, थिंक इट वाज एपिसोड नंबर 57, कि जिसमें हमने हेमंत और कौशिक ध्वनि, जिसको भिन्न षडज भी हम लोग बोलते हैं, सो तो वही है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, कौशी कानड़ा और कौशी कानड़ा इसको बोलते हैं। और विच इज द फेमस सॉन्ग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दिस राग, और वो गाना आपके सामने पंकज जी गाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी उस्तादों के उस्ताद। अरे बाप रे जी, उस्तादों के उस्ताद के सामने मुझे गाने को बोला जा रहा है, देखिए। संगीतकार हैं रवि साहब, और लिरिसिस्ट कौन है इसके पंकज जी? असद भोपाली जी बता रहे हैं। असद भोपाली जी के लिरिस्ट, गीतमाला.net की जय हो। हाँ, और रफी साहब गा रहे हैं। एक हमारे गोयल साहब हैं, दिल्ली में शायद कहीं हैं, इन्होंने ये वेबसाइट बनाई है हिंदी के, उनको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ मैं। जी जी जी, बड़ा काम किया, इतनी बड़ी सेवा की, हम लोग लिरिक्स डाल दिए सारे के सारे, हिंदी के फॉन्ट में भी है और इंग्लिश के फॉन्ट में भी है, देवनागरी में भी है और रोमन में भी, मतलब वाह वाह। और गाने भी हैं, और सारी जानकारी गाने की, गीतकार, संगीतकार, फिल्म कौन से साल में आया गाना, हर फिल्म, बहुत नहीं। और उन गानों की वहां पे मेरे ख्याल से वीडियो भी है ना? वीडियो के लिंक्स हैं, यूट्यूब के लिंक्स। हाँ, यूट्यूब के लिंक्स हैं। बहुत जी, हो जाए। आपकी आज्ञा से मैं कोशिश करता हूँ। अरे जरूर जरूर जरूर, हो जाए। तो बहुत पॉपुलर गाना, सबको पता ही है जी। फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद, 1963 की फिल्म जी। रफी साहब का गाना, सुपर हिट। वाह। तौबा जन्म लेंगे, तौबा बना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, तौबा जन्म लेंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। थैंक यू सर जी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब देखिए ये जो अंतरा है उसमें क्लियरली कितना बढ़िया इसमें रे और प का इस्तेमाल किया है। किस्मत हमें सा 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 नी सा ध नी सा, ये तो मालकौंस हो गया, मगर रे गा रे सा सा नी सा ग सा ध, तो इसमें कन्नड़ा का। और फिर ध नी नी सा नी ध नी ध प म प, ये फिर से यहाँ पे कन्नड़ा का अंग आ गया। म प ध प म प म ग म प म ग सा ग सा सा ग नी नी सा। देखिए कितनी खूबसूरती से कौशिक कानड़ा को इसमें इंक्लूड किया गया है। आप जब सरगम गा के वापस बताते तो ऐसा जैसे गुदगुदी ऐसी होती है, इतना अच्छा
लगता है कि क्या मतलब क्या रवि साहब जो आई थिंक ही रिमेन वेरी अंडररेटेड म्यूजिक डायरेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल क्या कमाल कर दिया है, माय गॉड क्या गाना बिल्कुल बनाया, अमर कर दिया गाना, ये अमर गाना है नहीं मनोज बिल्कुल जी? आपने हम बिल्कुल सबको बिल्कुल। वापस याद दिलाया, कितना जबरदस्त गाना। थैंक यू। हाँ, तो ये हुआ राग कौसी कानड़ा। हम्म अच्छा, वैसे ठाठ है इसका आसावरी, और जैसे मैंने कहा इसमें ग ध नी कोमल लगते हैं। वादी स्वर है म, संवादी स्वर सा, यानी कि मुख्य स्वर म है और सा। और जाति तो वैसे इट्स लाइक अ वक्र जाति, वक्र यानी कि बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू राग्स, देर इज नो लाइक जाति मीनिंग आरोह में भी हम लोग कभी कभी 6 स्वर लगा सकते हैं, अवरोह में भी कभी कभी 5 स्वर लगा लिया, तो ऐसे जाति एज सच इसकी फिक्स्ड नहीं है, तो उसकी वजह से वक्र जाति बोलते हैं, यानी कि ये सीधा ऊपर नीचे ऐसे नहीं है, है ना, तो उसकी वजह से इसको वक्र जाति कहेंगे हम। और गाने का समय है लेट नाइट, रात का दूसरा प्रहर, है ना, कौसी कानड़ा। तो राग नंबर 3, राग कामोद। जी, तो कामोद जो है ये कल्याण थाट का राग है, और इसमें सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, वैसे थोड़ा सा तीव्र म, लिटिल बिट ऑफ अ यूसेज ऑफ तीव्र म, मीनिंग द फोर्थ नोट म, द वेरिएंट ऑफ इट which is a तीव्र म, the sharper m is also used, but very very rarely, very sparingly. And the jati again is sorry yeah, it's almost like vakra jati, meaning it's not straight up and straight down, it's like an up and down kind of a rag, so we would call the jati as vakra jati. And the time to perform is early night between 7 p.m. and 10 p.m. रात का पहला प्रहर। तो इसका जो आरोह अवरोह है तो सा रे प ध प सा ध ध प। अब ये म प ध प, ये जो हल्का सा तीव्र म आ गया यहाँ पे, म प ध प ग म रे सा रे रे प, तो ये जो है सा रे प, ये इसकी सिग्नेचर फ्रेज है कामोद की। तो इसका जब मैंने आरोह अवरोह जब मैं नीचे आ रहा था तो सा ध प म प ग म रे सा, इससे आपको थोड़ी सी हमीर की भी इसमें छाया दिखती है। मधुबन में तो इसका जो शुरू का आलाप है वो लगभग इस तरह से है, मगर हमीर में तो नी का इस्तेमाल होता है, इसमें नी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे संगीत में वी कॉल दीज स्वर्स एज विवादी स्वर, लाइक डिबेटेबल नोट्स। तो सम सिंगर्स यूज इट, सम डोंट। तो ऐसा नी का इसमें प्रयोग होता है। तिलक कामोद से भी कुछ है क्या? कामोद और तिलक कामोद भी साउंड। हाँ, so again, so yes, so that's a good question. So there is no similarity at all between Kamod and Tilak Kamod. हाँ, yeah, so they are again two different. Having said that, तिलक एंड कामोद, इन दोनों से मिलकर के वो तिलक कामोद वैसे बना है, बट यू विल नॉट फाइंड अ सिमिलैरिटी पर से बिटवीन कामोद एंड तिलक कामोद। सो तो तिलक कामोद में भी रे प, ये जो कॉम्बिनेशन है वो यूज होता है, विच इज वेयर द कामोद अंग कम्स इनटू तिलक कामोद, बट बिसाइड्स दैट देयर इज नो सिमिलैरिटी पर से। दोनों में समानता तो नहीं है। तो वेरी फेमस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी चित्रलेखा, हालांकि इट्स अ मोर क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग, probably not as popular as some of the other songs from the movie, but still सारे प, तो गाने की शुरुआत ही
कामोद की जो सिग्नेचर फ्रेज है उससे होती है. Of course, it has like a long prelude, which is not necessarily based on Kamod, but when the actual song starts, so Sare pa 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 ma dha pa eri jane na dungi eri jane na dungi मैं तो अपने रसिक को नैनन में रख लूंगी पलकें मूंद मूंद री जाने ना दूंगी री जाने ना दूंगी मैं तो अपने रसिक को नैनन में रख लूंगी पलकें मूंद मूंद री जाने ना दूंगी. तो it's actually derived from छोटा ख्याल in कामोद. राग कामोद में एक बहुत ही कॉमन प्रसिद्ध बंदिश, पारंपरिक बंदिश जो है एरी जाने ना दूंगी, तो वो उससे इंस्पायर होकर के, उससे प्रेरित होकर के ये ट्यून जो है वो कंपोज की गई है. और इंटरेस्टिंग बात मनोज जी, इसमें कितनी अच्छी बात है कि साहिल लुधियानवी ने लिखा है, लेकिन उर्दू इसमें बिल्कुल नहीं दिख रही मुझे. बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, यूपी स्टाइल, ऐसा कितना बढ़िया. और रोशन साहब का संगीत है, कितना बढ़िया लिखा. बट वही खासियत थी ना उस जमाने के गीतकारों की कि यू कुड find that they would write in chase Urdu on the one hand, and then they could come up with such amazing folk songs. बिल्कुल, exactly. That was like सिचुएशन है उसके हिसाब से गीत. हाँ, वो सारे जो गीतकार थे, मजरू साहब को ले लें आप, शकील साहब को ले लें, शैलेंद्र जी को लें, साहिर साहब को तो मतलब वो तो हैं ही. All these guys, you know, they could just write in any situation and in any language, and you would feel that they belong to that language, you know. हाँ, वो उनकी खासियत थी. ओके, तो ये हुआ राग कामोद. अच्छा, चौथा राग, राग मियाँ की सारंग. हाँ, नाम ही पहली बार सुन रहे राग. हाँ, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार हमने सुना है, मियाँ की तोड़ी सुना है, है ना. These are the more popular rags that we hear with the name Miya. Miya normally refers to the rags composed by Miya Tansen, है ना. So तो ये मियाँ की सारंग जो है, obviously तो जब हम सारंग कहते हैं तो it implies that it is sung in the afternoon. एक और बात मुझे याद आ रही, सॉरी जी जी. तानसेन को हम मियाँ तानसेन कहते हैं जी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया पेज, yes, he was a Hindu. He was a Brahmin. रामतनु पांडे. रामतनु पांडे, और बन गए जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Absolutely, absolutely, yes. ग्वालियर के का जन्म दिखा रहे हैं आप. बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में. बिल्कुल. तो मियाँ की सारंग, so as I said, सारंग होने की वजह से it is sung in the afternoon time, and it has odav, well, mainly odav 5 swars with a little bit of usage of dha, the 6th note dha, which is very sparingly used, but otherwise it is a 5 note rag, odav, है ना. तो वादी रे, संवादी प, मुख्य स्वर जो है रे, और इसमें मियाँ की सारंग होने की वजह से it's very similar to the most popular rag in the sarang family, which is Vrindavani sarang, except that dha is used in this rag, जो कि वृंदावनी सारंग में नहीं यूज किया जाता है ना. So let's just look at Vrindavani sarang first. Just a recap. I think if I'm not wrong, that was episode number 12 that we did for Vrindavani sarang. So सारे म पनि सा नि प म रे म नि
सो ये वृंदावनी सारंग हुआ। मियाँ की सारंग सारे रे, अभी इसमें थोड़ा सा मल्हार का टच आपको दिखेगा, बट द डिफरेंस बिटवीन मल्हार एंड सारंग नॉर्मली इज दैट इन मल्हार देयर इज अ लॉट ऑफ शेकिंग ऑफ स्वर्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आंदोलन। तो जैसे तो मल्हार में अगर हम गाएं तो वो सारे प, तो ये मल्हार हुआ। बट इन्हीं स्वरों को अगर हम सारंग के प्रकार में गाएंगे तो सारे प, बस इतना ही, मतलब वो जो आंदोलन है वो नहीं होगा। सो मियाँ की सारंग वुड बी सारे प म प नी ध नी सा, ये मियाँ की सारंग है। तो जैसे मैंने ध का इस्तेमाल किया इसमें, म प नी ध नी सा, सा नी प प म रे म नी सा, सा नी प म प नी ध नी सा। तो ये मियाँ की सारंग हुआ। Is the very favorite of मियाँ जी, मियाँ तानसेन जी? ध ऐसा लगता है दरबार में भी ध बहुत नहीं आता है। जी जी जी, नहीं, आई मीन वेल maybe not. It gives like a lot of गंभीरता, ऐसा लगता है दरबारी को definitely. हाँ, so in fact all these rags that I'm talking about, you will find recordings of great artists. अभी जैसे मियाँ की सारंग, इसमें मतलब पंडित जसराज जी की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर, तो उन्होंने इसको बाकायदा गाया हुआ है क्लासिकल फॉर्म में। और भी आर्टिस्ट हैं जिनके रिकॉर्डिंग है अवेलेबल यूट्यूब पर। तो इफ you want to listen to the classical style or the classical form of this rag, that is available to be heard on YouTube. And which is the most famous song in this rag from the movie Mehbooba, composed by R.D. Burman Sahab, lyricist Anand Bakshi Sahab, हाँ, and Gayak Kalakar Manna Da. When it comes to classical rags, who better, right? Yes. Than Manna Da. And which song am I talking about? तो इसमें actually I would like to sing the आलाप of this song, कि इसमें आलाप में ही मियाँ की सारंग इतना साफ दिखता है, and I would actually sing the swars. नि रे सा नी सा, सा म रे प, म प नी ध नी सा, सा नी प प म रे नी प म रे सा नी सा नी म प नी ध नी सा। एकदम मजा। हाँ, तो ये मियाँ की सारंग है। मगर जैसे मैंने कहा कि सारंग और मल्हार में डिफरेंस इज दैट इन मल्हार देयर इज लॉट ऑफ शेकिंग ऑफ द स्वर्स, बट इन दिस एज आई sang there was the swars are sung without any andolan or without any shaking. तो म म रे सा म रे प, म प गोरी तोरी पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, मन के खोले भेद सजनिया, मन के खोले भेद सजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया। बैरन कहाँ सुनती है, कहाँ सुनती है बैरन, बैरन
बैरन कहाँ सुनती है, ये रोके कब रुकती है, बैरन कहाँ सुनती है, ये रोके कब रुकती है, ये छन से बज उठती है, ये छन से बज उठती है, नी प मरे नी सा तो है बना देगी ये दुल्हनिया, गोरी तोरी गोरी तोरी गोरी तोरी पैंजनिया पैंजनिया, गोरी तोरी पैंजनिया। वाह, कितना मुश्किल है, कितना सहज से गाया आपने। मन्ना दा को निभाना, बाप रे, वेरी अमेजिंग। तो so this is राग मिया की सारंग। एक और राग हमने तय किया था ना पंकज जी, मैं भूल रहा हूँ, एक और राग हमारे जहन में था। प्रश्न पूछे मैंने आपसे कि सब भुला दिया, आपको लग रहा है। आपकी लिस्ट में शाहना, नंद कल्याण। हाँ नहीं, तो नंद तो करना है, उससे मैं अंत करने की सोच रहा था, क्योंकि उसमें तो बहुत ही आइकॉनिक गाना है। नायकी कानड़ा। हाँ नहीं, तो नायकी कानड़ा और शाहना हम लोग नहीं ले रहे हैं। भूपकली। हाँ, या बारवा, बरावा, नहीं बरवा नहीं, वो हाँ नहीं वो भी आउट है, यही थी लिस्ट में। बरवा भी नहीं। हाँ भूपकली, या दैट इज व्हाट, या वाह, भूपकली, भूपेश्वरी भी बोलते हैं इसको। अच्छा, भूपेश्वरी। वाह, वो मेहंदी हसन की गजल याद आ रही है आपने जो बताया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट हम लोग चूंकि मूवी के गानों के बारे में बात कर रहे हैं आज। हाँ, मगर of course I'm going to be presenting 2 Marathi songs also which are very popular। मतलब वो मराठी लोगों के लिए तो वो इतने पॉपुलर हैं वो गाने, and they are actually based on those rags की उन रागों के नाम लें हम तो तुरंत वो गाने हमारे जहन में आ जाते हैं। बट भूपेश्वरी में कौन सा गाना, इनफैक्ट ये गाना भी आप गा सकते हैं सारे। तो वैसे इसमें 5 स्वर लगते हैं, and as the name suggests, राग भूपाली, the most common or one of the most common rags, कि जिसमें अब जैसे भूपाली में सारे ग प ध सा, all शुद्ध swars with the 4th note ma and the 7th note ni absent, सारे ग प ध सा ध प ग रे सा ध ध सा रे ग, तो ये राग भूपाली हुआ। मगर भूपेश्वरी, उसमें ध जो है उसको हम कोमल कर रहे हैं। तो अभी जैसे भूपाली में हमने गाया सारे ग प ध, भूपेश्वरी में कैसे गाएंगे, सारे ग प ध, बदल गया पूरा राग का मूड ही बदल गया। देखिए, सारे ग प ध सा ध सा रे सा ध प ग ध प रे ग प रे ग रे सा ध ध सा। और कौन सा मूवी का गाना इसमें बहुत ही पॉपुलर है जी पंकज जी, हो जाए। अरे वो तो लता जी का गाना, इतना मुश्किल गाना। अरे वो तो इजी, हाँ वो तो बस बहुत प्यारा गाना है, सबका प्यारा गाना है। तो I'll represent all the amateurs and beginners। कहाँ गया, ये रहा। अमेजिंग गाना, पिक्चराइजेशन बहुत जबरदस्त है। प्रकाश जी डायरेक्शन, सिकंदर का, सिकंदर 78 की फिल्म जी। दिल तो है दिल, दिल का एतबार, क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए।
गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, आप गाइए वरना नहीं अरे बहुत जबरदस्त कर रहे हैं आप। और वो जिस तरह से आपने आ गया को कहा ऐसे जरा मॉड्यूलेट करके, वाह। एक बार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। लता जी ग्रेट, लता जी ग्रेटेस्ट, लता जी। वाह यादों में तेरी खोई, रातों को मैं ना सोई, हालत में तेरे दिल की, जाने न जाने कोई, बरसों है तरसी आंखें, जागी है प्यासी रातें, आई है आते आते, होठों पे दिल की बात, प्यार में तेरे दिल का मेरे, कुछ भी हो अनजान, वाह। बेकरारी में है इकरार, क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। थैंक यू सर। वाह 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 वाह। वाह। जी को भी अपने ट्रिब्यूट दे दिया वैसे जी। इसमें एक बहुत ही मशहूर कव्वाली भी तो है। अरे बाप रे, धमाके पे धमाके आज तो। आई जवानी आज जवानी पर ओ इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वाह वाह वाह, किसने अजीज नाजा सिंगर का साहब। नाम भूल रहा हूँ, किसका है वो? अजीज नाजा। अरे बाप, ओके हाँ ग्रेट, हाँ। ऊपर ऊपर बढ़िया है, बिल्कुल इतनी मशहूर मकबूल कवाली है ये। बहुत मजबूत, बिल्कुल बिल्कुल। आज भूत कली बिल्कुल। हाँ। अच्छा अभी चलते हैं वो जो दो मराठी गानों के बारे में मैं जिक्र कर हाँ रहा बिल्कुल। था। एक जो है राग हिंडोल। हाँ साउथ इंडियन का राइट, कर्नाटक का वो जो मालकों, नहीं सो वो हिंदोलम हुआ। ओ अच्छा अच्छा हाँ ये हिंडोल जो है वो हिंदुस्तानी राग है। अच्छा हालांकि उसका भी कर्नाटक इक्विवेलेंट है। अच्छा। उसको कर्नाटक म्यूजिक में बोलते हैं सुनाद विनोदिनी। ओके। हाँ मगर हिंदुस्तानी में उसको हिंडोल बोलते हैं। इसकी खासियत यह है कि नॉर्मली वी से दैट फॉर अ राग टू बी फॉर्म्ड वी नीड 5 स्वर्स। दिस राग ओनली हैज 4 स्वर्स। and the fifth swar, so basically the 4 swars that are used in this rag are sa ga ma dha sa dha ma ga ma ga sa, बस सा ग म ध सा, यानी कि रे और प पूरी तरीके से वर्जित, मगर थोड़ी सी गाने में सहायता हो उसके लिए नी का बीच बीच में प्रयोग किया जाता है। सा ग म ध नि म ध सा सा नि ध म ध म ग म ग ध ध सा ग। और ये बहुत ही हाई पिच राग है, यानी कि अगर आपको सुबह, ये सुबह का राग है और किसी को जगाना हो, जैसे हमने देशकार किया था, देशकार करते समय मैंने कहा था कि ये सुबह का राग है और अगर किसी को आपको जगाना हो तो आप गा सकते हैं, तो ये हिंडोल राग भी वैसा ही है। It is a late morning rag, and if you want to wake up people and just kind of shake them up a little bit, sa ga ma dha dha sa ga ga sa ga dha sa ma sa dha ma ga ga ma dha ga ma ga sa, ये हिंडोल है। और वैसे कल्याण थाट का राग है, वादी है, इसका मुख्य स्वर है ध, संवादी है ग, और जाति मतलब इसकी जाति वैसे कहना मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 4 ही स्वर लगते हैं इसमें। तो और गाने का समय लेट मॉर्निंग। और बहुत ही जो पॉपुलर अभंग भीमसेन जोशी साहब ने जो गाया हुआ है मराठी में, इतना पॉपुलर है कि ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज,
म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव, तुम्हा ऐसे ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज। संत तुकाराम महाराज जी का अभंग है ये। हाँ, और वो कहते हैं कि गुरु जो हैं, मतलब ऑफ कोर्स वो उनके जो गुरु हैं विठल, उनके जो डेटी, उनको उनके लिए कह रहे हैं वो कि ज्ञानियांचा राजा, कि आप तो ज्ञानियों के भी राजा हैं, गुरु महाराव है ना, महागुरु। और म्हणती ज्ञानदेव यानी कि संत ज्ञानेश्वर, जिनको मराठी संत लिटरेचर का आदि माना जाता है, वो आपको ऐसे बोलते हैं, म्हणती ज्ञानदेव तुम्हा ऐसे, यानी कि ज्ञानदेव भी आपको ऐसा मानते हैं। और ये जो अंतरा में गा रहा हूँ, तो संत तुकाराम जी जो थे वो इतने हम्बल थे, हालांकि वेल ऑल द सेंट्स आर वेरी हम्बल, बट संत तुकाराम जी इतने हम्बल थे, इतने हम्बल थे कि वो कुछ ज़्यादा बोलते ही नहीं थे। तो उसकी वजह से उनकी जो लिखाई है वो इतनी सिंपल शब्दों में होती है कि टोटली फॉर द कॉमन मासेस, यू नो, तो उनको समझना बड़ा मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। तो जैसे इस अंतरे में वो कहते हैं कि मज पामरासी काय थोरपण, कि मैं तो पामर हूं, मेरे में क्या महानता है। और फिर बोलते हैं पाईची वहाण पाई बरी, मैं तो पैर की जूती की तरह हूं और मेरा स्थान तो आपके पैरों में ही है, और मैं उसके ही लायक हूं, मतलब मेरा स्थान वही ठीक है, ऐसा इसका भाव है। तो मज, तो पाईची वहाण, वहाण मतलब जूती, जिसको बोलते हैं पैर में जो पहनते हैं चप्पल, उसको वहाण बोलते हैं। मज पामरासी काय थोरपण, मज पामरासी काय थोरपण, पायीची वहाण, पायीची वहाण, पायीची वहाण, पायी बरी, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज। देखिए ये, हाँ, बहुत ही इतना पॉपुलर गाना है भीमसेन जी का अभंग। स्फूर्तिदायक, जैसा आप कह रहे थे, उठाने जगाने वाला। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हिंडोल। तो और दूसरा जो मराठी में बहुत ही फेमस जो गाना है, वो राग पूर्वी पर आधारित है। पूर्वी काफी पुरिया धनाश्री से मिलता जुलता है, जिसका हमने एपिसोड किया था। तो सो पूर्वी इज बेसिकली द पेरेंट थाट, राइट? सो पूर्वी राग जो है वो पूर्वी थाट से पैदा होता है। शाम का राग है, लेट इवनिंग, और इसमें द सेकेंड स्वर रे एंड द सिक्स्थ स्वर ध आर कोमल, एंड द फोर्थ नोट म इज तीव्र, बट देयर इज ऑल्सो द अदर, द नॉर्मल शुद्ध म दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस राग। तो दोनों मध्यम इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। वादी स्वर है प, संवादी स्वर है सा, और इसकी जो जाति है वो है षाडव संपूर्ण, यानी कि 6 स्वर लगते हैं आरोह में, और अवरोह में कमिंग डाउन ऑल द स्वर्स। सो बेसिकली नी रे ग म ध नी सा। अभी देखिए अवरोह में, as I said, both the ma are used, and that usage happens in the avroha. Sa ni dha pa ma pa ga ma ga। देखिए ये ma pa, ये तीव्र ma हुआ, पर ga ma ga रे ga, तो ये जो ma, ये शुद्ध ma, ma pa ga ma ga re ga ma ga re सा। और
मराठी में बहुत ही पॉपुलर गाना कौन सा है, ये रघुनाथ मंगेशकर जी की कॉम्पोजिशन है इस गाने की, शायद सुधीर मोघे जी ने लिखा है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द लिरिसिस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स फ्रॉम द मूवी संसार, सुरेश वाडकर जी का गाया हुआ है ओरिजिनली, एंड द सॉन्ग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दया घना दया घना का तुटले चिमणे घरटे उरलो बंदियसा तो बोल रहे हैं कि दया घना, ये क्यों मेरा घर ऐसे टूट कैसे गया, है ना, का तुटले चिमणे घरटे उरलो बंदी असा, मैं अभी इसमें बंदी बन के बैठा हूं, है ना। तो शायद घरटे यानी कि घर जो है, तो जो हमारा शरीर है उसको घर के साथ शायद उसकी तुलना की गई होगी कि मैं उसमें अटका हुआ हूं, इस शरीर रूपी घर में, और पूरा टूटा हुआ है ना। और फिर वो बोलते हैं कि अरे जन्म बंदी वास, ये जन्म जो है वो जैसे एक बंदीवास, जैसे हम किसी कैद में हैं, प्रिजन में हैं, जेल में हैं, सजा इथे प्रत्येकास, सबको ये सजा है, और चुके ना कुणास आता, किसी को ये बचा नहीं है, मतलब कोई इससे बचा नहीं है। बंदी पुनः मी, यानी कि मैं फिर से इसमें बंदी, यानी कि बेसिकली साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ जो है, या लाइफ डेथ एंड देन रीबर्थ, पुनर्जन्म, तो ये जो चक्र है इसमें मैं अटका हुआ हूं, है ना। तो अरे जन्म बंदी वास सजाई थे प्रत्येकास, अरे जन्म बंदी वास सजाई थे प्रत्येकास, चुके ना कुणास आता, बंदी पुन्हा दया घना, पप मग मगरे ग। पहली लाइन में ही पूर्वी की जो मेन फ्रेज है, प मग मगरे ग, ये पूर्वी की डिफाइनिंग जो फ्रेज है वो पहली ही लाइन में आ जाती है ना। तो ये राग पूर्वी, मैंने देखा मनोज जी ऑनलाइन, इसमें लिरिक्स इसका नाम शांता शेल्के दिया है। ओ शांता शेल्के दी, अच्छा अच्छा, और मूवी संसार ही है ना। मूवी बाकी सब परफेक्ट। ओके ओके, हाँ हाँ। पूर्वी पे हम कैसे, भूपकली से पूर्वी पे हम आए ना, और फिर कभी हिंडोल, भूपकली से हम मतलब भूपेश्वरी से हम हिंडोल पे आए, हाँ, फिर पूर्वी, हाँ, एंड वी कंक्लूड दिस एपिसोड विथ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स इन हिंदी मूवी। और जब भी हम राग नंद, जिस पर ये गाना आधारित है, उसका नाम लेते हैं, दैट इज द फर्स्ट एंड प्रोबब्ली द ओनली सॉन्ग दैट कम्स टू आवर माइंड। हालांकि देयर आर a few devotional songs which are non-filmy that have been sung in this rag, but ये जो है गाना, तो राग नंद कल्याण थाट का राग है। इसकी जाति भी वक्र जाती है, बिकॉज इट इज नॉट straight up and straight down, it kind of goes zigzag up and down. सभी शुद्ध स्वर लगते हैं इसमें, with also तीव्र म, meaning the variant of the fourth स्वर म, एंड इसका वादी स्वर है प, संवादी स्वर है सा, एंड गाने का समय रात का पहला प्रहर। एंड
सो नंद का जो आरोह है वो पहले हम गाएंगे और फिर उसके बाद उसकी जो डिफाइनिंग फ्रेज है, सा ग म प ध नी प सा, सा रे नी प प ध नी प ध म प ग म ध प रे सा। अभी ये जो फ्रेज मैंने गाई आखिर में, ग म ध प रे सा ग ग म, कौन सा गाना है? गाने की शुरुआत ही इस फ्रेज से होती है, देखिए, मध प रे सा ग ग म, म ग प प धनी प प ध प म प म ग म, म ग प प ग म ध प रे सा ग ग म, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। वैसे काफी लंबा गाना है मगर एक जो स्टैंजा मुझे बहुत पसंद है, मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना, मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना, तू जिधर तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। आइकॉनिक नंद कल्याण जी। एंड कैन आई ऐड अ फुटनोट? फुटनोट आज लंबा हो गया वैसे एपिसोड, पर अभी मैंने जस्ट देखा आप गा रहे थे तो मैं बैकग्राउंड रिसर्च कर रहा था गाने की, तो जी ये राजा मेहंदी अली खान साहब ने लिखा गाना और उन्होंने चुना भारत में रहना, वजीराबाद के थे वो, पाकिस्तान के थे, अभी पाकिस्तान में, लेकिन he chose to stay in India and rest is history. He teamed up with Raj Khosla and Mehndi, मदन मोहन साहब, सारे अमर गाने बनाए उन्होंने जी। So yeah, so that was it. So of course one thing I must clarify here that all these rags that we presented for you today, there could be other songs based on these rags definitely, but then we just wanted to show you as to how each of these rags are known by these single songs. You know, that was the purpose of this episode, कि ये सारे जो राग हैं इनमें और भी कई गाने आधारित हो सकते हैं, मगर एक गाना जिससे इन रागों की जैसे पहचान आम लोगों के मन में बन जाती है, तो ऐसे गाने आपके सामने हमने लाने की कोशिश की आज, और ऐसे राग आज हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी। और तो ये बात मैंने पंकज जी को नहीं कही, मगर मेरे ख्याल से अभी ये शायद बात कहना ठीक होगा। पंकज जी, आप भी शायद मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि अगला जो हमारा एपिसोड होगा वो
इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी होगी। और आखिरी कड़ी, जब भी हमारे हिंदुस्तानी संगीत में किसी चीज़ का हम समापन करते हैं, उस वक्त हम कौन सा राग गाते हैं, और जो राग बचा हुआ है और जिसको हमने आखिर के लिए बचा के रखा है, और वो है राग भैरवी। जी हाँ, तो पहली बार हम आपको अगली कड़ी का राग बता रहे हैं, और वो बताना इसके लिए उचित हमने समझा कि बिकॉज नेक्स्ट episode is going to be the final one, and as I said, see, it's an endless journey. कई सारे ऐसे राग हो सकते हैं जो कि शायद हमने एक्सप्लोर ना किए हों, मे बी उनमें शायद गाने हों मगर वो लोगों को पता ना हो, हमको भी पता ना हो। तो कई सारे ऐसे राग हो सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये एक अपार सागर है हमारा संगीत। इसमें हम जितनी डुबकी लगाएं, the more we dive into it, we feel that we have not even reached the, like the even 0.1% of the expanse of this huge vast ocean, right? So really, like, it's like, even I'm short of words to even describe this huge vast ocean that we all are faced with. And we can just remain humble and just continue our learning process through this journey, so that's why we decided that we'll just conclude with the next episode. Episode number 63 will be our last episode with Rag Bhairavi. And as always, do post your feedback, your comments, and your suggestions. And of course, I must tell all of you that our union with Pankaj ji is not going to end with this. Pankaj ji has some other thoughts and ideas, and we are definitely going to bring you, maybe not as long a series as this one, but definitely episodes in which we'll come up with some very innovative ideas that Pankaj ji has. So please stay tuned, and until the next episode, please stay safe, stay healthy, and happy listening. And until next time, to you, Pankaj ji, and to all the viewers, namaskar.